टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है और हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो ये फ़ोटो के अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है हाइड्रोमीटर। हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर हाइड्रोमीटर का कार्य है वो बैटरी का अपेक्षित घनत्व को मापने का कार्य करता है। और जो ये हाइड्रोमीटर है ये पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाता है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर है जो कार्य कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, ये है हमारा हाइड्रोमीटर। ऊपर एक बल्ब है जिसको हम दबाकर इसके नली के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। और ये है चैम्बर, एक कांच की ट्यूब होती है और ये इसके अंदर फ्लोट जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तैरता है। और ये है नोजल जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट इस चैम्बर के अंदर प्रवेश करता है। ये कोई पात्र है और ये है हमारा हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर जो फ्लोटिंग करके यानी तैर करके अपेक्षित घनत्व के मान को, बैटरी के अपेक्षित घनत्व के मान को दर्शाता है। अगर फ्लोट पूरा डूबा हुआ है, तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। फ्लोट पूरा डूबा हुआ है तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। अगर यदि फ्लोट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अगर तैर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो बैटरी फुल चार्ज क्या होगी, फुल चार्ज होगी, फुल चार्ज प्रदर्शित करेगी हमको। इस प्रकार हम बैटरी के साथ हाइड्रोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ये बैटरी है, ये बैटरी के टर्मिनल है और ये इसके वेंट प्लग है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। और ये हाइड्रोमीटर जिसको एक वेंट प्लग के अंदर डाल करके इलेक्ट्रोलाइट की जांच कर रहे हैं कि इसका अपेक्षित घनत्व कितना है, बैटरी चार्ज है या नहीं। अगर बैटरी चार्ज होगी तो इसके अंदर जो फ्लोट लगा हुआ है वो क्या करेगा, तैरेगा। वो क्या करेगा, तैरेगा। यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो फ्लोट क्या होगा, पूरा डूबा हुआ होगा। फ्लोट क्या होगा, पूरा डूबा हुआ होगा। फ्लोट पूरा डूबा हुआ होगा। अगर अब यदि बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो पतला हो जाता है और बैटरी अगर चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है। अब हम कुछ मान हैं जैसे चार्जिंग अवस्थाओं के साथ भी कितनी चार्ज के साथ कितना हो बैटरी का अपेक्षित घनत्व होगा। अब हमारी बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है, 2.2 वोल्ट है, 2.2 वोल्ट है। तो हमारा अपेक्षित घनत्व होगा
वो 1250 से लेकर 1280, 1250 से लेकर 1280, या हम इसको लिख सकते हैं 1.25 से 1.28, 1.25 से 1.28 अपेक्षित घनत्व को हम लिख सकते हैं। तो इस अवस्था में बैटरी पूर्ण चार्ज होगी, 2.2 वोल्ट होगी तो बैटरी पूर्ण चार्ज होगी। अब हम बात करते हैं 2 वोल्ट की। अगर हमारे बैटरी का ईएमएफ विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट होगा तो अपेक्षित घनत्व होगा 1200 से लेकर 1250। हम इसे 1.20 से 1.25 भी लिख सकते हैं। इस अवस्था के अंदर हमारी बैटरी की चार्जिंग अवस्था होगी वो होगी अर्ध चार्ज। 2.2 वोल्ट के अंदर तो थी पूर्ण चार्ज और 2 वोल्ट होते ही क्या हो जाएगी, अर्ध चार्ज। और इसका जो अपेक्षित घनत्व है 1200 से लेकर 1250 के बीच होगा। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज के अंदर 1.8 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच हमारे बैटरी का ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल है, तो उसका अपेक्षित घनत्व होगा 1150 से लेकर 1180। इससे हम 1.15 या 1.18 लिख सकते हैं। इस अवस्था के अंदर हमारी बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था होगी वो क्या होगी, डिस्चार्ज की अवस्था होगी, यानी 1.8 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट के बीच में हमारी बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था होती है वो डिस्चार्ज होती है। अब हम बात करते हैं 2.2 से लेकर 2.8 वोल्ट के बीच जब हमारे बैटरी का विद्युत वाहक बल है तो उस समय अपेक्षित घनत्व 1300 से अधिक होगा, या 1.3 हम इसे लिख सकते हैं, 1300 से अधिक होगा। इस अवस्था के अंदर हमारे बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था है वो ओवर चार्ज होगी, यानी फुल चार्ज है, पूर्ण चार्ज है। 2.2 से लेकर 2.8 ईएमएफ होगा इसका। अगर हमारी बैटरी का ईएमएफ 1.5 वोल्ट से कम दर्शा रहा है तो इस समय अपेक्षित घनत्व का मान 1100 से भी क्या आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। फुल चार्ज के अंदर तो, ओवर चार्ज के अंदर तो 1300 से अधिक हो जाता है, और डेड चार्ज हो जाती है जब बैटरी, तब 1100 से भी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और इस अवस्था के अंदर हमारी जो चार्जिंग अवस्था है वो डेड चार्ज अवस्था कहलाती है। ये अपेक्षित घनत्व के कुछ मान है बैटरी के साथ में: पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज, डिस्चार्ज, ओवर चार्ज और डेड चार्ज। एग्ज़ाम के अंदर इनमें से किसी एक को उठाकर इसका अपेक्षित घनत्व मान पूछ लिया जाता है, चार्जिंग अवस्था इसकी पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो कार्य करता है। इस प्रकार से हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मानकर हमें मान को बताता है भी कैसे मान आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।